गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 और 12 में ये दोनों क्लास में चल रही है वीडियो। सिंथेसिस में आप लोगों को जो है 5 नियम पढ़ाया था कल क्या था, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, यहाँ तक मैं पढ़ाया था। और आज है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो एडवर्ब प्रायः यलवाई जोड़कर बनता है। एडवर्ब कैसे बनता है? प्रायः यलवाई जोड़ करके बनता है। यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं। एडवर्ब का कार्य करते हैं। वाक्य में क्या है? वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं। तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इस विधि के द्वारा दो सिंपल सेंटेंसों को सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक बार एक सेंटेंस तब बनाया जाता है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य की कोई एक वाक्य
दूसरे वाक्य की वर्ब ब्रैकेट में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषता प्रकट करते हैं। यहाँ एक शब्द और लिख लो, कि यहाँ मेन वर्ब जोड़ लीजिएगा, वाक्य की मेन वर्ब मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है, जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल दिया जाता है। देखो वाक्य में, दोनों वाक्यों में ये भी जान लीजिए, वहां मैंने बताया है एडवर्ब की परिभाषा। अब आपको चूंकि अपर क्लास के आप लोग हैं तो 11-12 में पहुंच गए हैं, एडवर्ब की परिभाषा ही है वह शब्द जो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच पे जो 5 हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। या सीधी सी परिभाषा इसको, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हैं। मतलब उसमें 3 आप जोड़ लीजिए, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। और चूंकि इंटरजेक्शन में नाम इसलिए नहीं है, आप जानते हैं कि इंटरजेक्शन को ना तो एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करता है और ना ही एडवर्ब। बात समझ में आई? इसलिए एडवर्ब, एडजेक्टिव जो है 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब जो है 2 को छोड़ करके 5 जो है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं। और इसको जोड़ करके जो है एक वाक्य बनाते समय ये भी देखना पड़ेगा कि वाक्य में जो वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, उस वाक्य की क्रिया को हम एडवर्ब में या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। जैसे में he went to college, she
COLLEGE. He went to college. Full stop. He was punctual. He was punctual. PUNCTUAL. He was punctual. तो इसमें देखो इन दोनों वाक्यों में he went to college, he was punctual. तो ये पंक्चुअल एक ऐसा वर्ड है जो पहले वाक्य में वेंट की को मॉडिफाई कर रहा है। देखो उसका कॉलेज जाना, वो पंक्चुअल जो है नियमित, पंक्चुअल मीन्स क्या होता है नियमित, तो इस वेंट की को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इस पंक्चुअल शब्द को हम क्या बना देंगे एडवर्ब। तो ही क्या होगा ही went to college punctually. PUNCTU punctually. यल वाई जोड़ रहा है PUNCTU ALLY punctually. और यहाँ देखो पंक्चुअल में, और ये नियम है कि यदि किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई वावल है तो ये डबल हो जाता है ना। तो ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। तो इस प्रकार से अब ये जो है क्या बन गया एडवर्ब बन गया। पंक्चुअली एडवर्ब है, अब इसको जो है एक सेंटेंस हो गया। और इसके बाद अंतिम इसका है फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस में सातवां नियम एडजेक्टिव का प्रयोग करके यहां देख रहे हैं एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो एडजेक्टिव जब लिखा है तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि एडजेक्टिव का कार्य क्या है। एडजेक्टिव है ए वर्ड व्हिच मॉडिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव। और इसका प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे ये देखिए इसका नियम, जब दोनों वाक्यों में से दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव ब्रैकेट में विशेषण के प्रयोग एडजेक्टिव के प्रयोग किए गए हैं
गए हैं। जो दूसरे वाक्य में जो दूसरे वाक्य में आए हुए किसी नाउन की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषता प्रकट करते हैं। तो उस एडजेक्टिव को एडजेक्टिव को मुख्य वाक्य में नाउन ब्रैकेट में संज्ञा के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना दिए जाते हैं। बना दिए जाते हैं। कहाँ रखा जाता है? जो भी एडजेक्टिव दूसरे वाक्य में आए हुए किसी नाउन को अगर मॉडिफाई कर रहा है तो एक वाक्य जोड़ते समय, एक वाक्य बनाते समय नाउन के पास रख करके मुख्य वाक्य में उसको बाकी को लिख दिया जाता है। जैसे इसे में देख लीजिए, ए बॉय केम टू माई हाउस। ए बॉय केम टू माई हाउस। और क्या है? The boy blind. The boy was blind. यहां देखो, a boy came to my house, इसमें boy नाउन है और दूसरे वाक्य में the boy was blind। ये blind जो है किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? ये जो बॉय आया है, बॉय, इस बॉय नामक नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो इनको दोनों को जोड़ते समय जो है क्या करेंगे? ये उसके उस नाउन के पास रख देंगे। तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? ए ब्लाइंड बॉय came to my house। ये ब्लाइंड बॉय, भाई एडजेक्टिव हमेशा जो है नाउन से पहले प्रयोग होता है।
बाद में नहीं। तो ए ब्लाइंड बॉय, क्योंकि आप लोगों को मैंने इसमें जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पढ़ाया था। ये देखो डिटरमाइनर हो गया, ब्लाइंड क्वालिफायर एडजेक्टिव हो गया, और बॉय एडवर्ब। और बॉय चूंकि नाउन है, और ये देखो ये ब्लाइंड जो है क्या है एडजेक्टिव, और ये हमेशा इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को कर रहा है ना, इसके पास रख करके जो है एक सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से जो है सेंटेंस का एक पहला नियम फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस है ना, फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस ये खत्म हो गया। अब इसके बाद छोटा सा नियम यहाँ बना है, जो है 7वां नियम, लगभग खत्म ही है। जो है 7वां नियम बहुत छोटा सा है, कंजक्शन का प्रयोग करके, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। जो है एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ 12 में। नियम नंबर 8, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके तो इसमें कोई खास नियम नहीं है। कंजक्शन एंड का प्रयोग करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे इसमें कुछ नहीं है, एंड कंजक्शन जोड़ देते हैं बस, और कुछ है नहीं। जैसे I saw a black cow. लिखा I saw a white cow also. यहाँ देख रहे हैं, तो I saw सीधा हो जाएगा, I saw a black and white, W-H-I-T, white cow, सीधा। अच्छा ये है, तो ए यहाँ जोड़ दीजिए, ये जरूर रखिए। I saw a black cow, ब्लैक एंड व्हाइट काउ, क्योंकि यहाँ दो काउ है ना, ब्लैक भी काउ की विशेषता प्रकट कर रहा है और व्हाइट भी काउ की। तो आई सॉ ए ब्लैक
एंड ए वाइट काउ। इस तरह से एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब बाकी कल पढ़ाया जाएगा।